तो बोरुतो और सारदा ने अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिया है ताकि वो लोग दीपा से बैटल कर सके। लेकिन आगे क्या होगा? क्या काकाशी बोरुतो को अच्छे से राशिंगन करना सिखा पाएंगे या फिर नहीं? मुझे लगता है कि जिराया से बेटर राशिंगन करना कोई और नहीं सिखा सकता। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड काकाशी उचिहा का नाम लेकर। तो भाई अभी अपना बोरुतो ना विंड स्टाइल का प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था, पर जो डैमेज हो रहा था ना वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। काकाशी फिर बोलता है कि अभी के लिए इतना ही रहने दो। ये सुनकर के बोरुतो का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। उसे लगता है कि वो शायद इम्प्रूव नहीं कर रहा है। वहीं उधर कोनोहामारू और मुगिनो शांति से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाया जा रहा था। कुछ तो वो लोग कर रहे थे और वो पेशेंट्स वहाँ से वापस भी नहीं आते। ये सब कुछ देख करके उनको थोड़ा सा डाउट जरूर होता है। उन्हें लगता है कि शायद सिर्फ एक ही एरिया सर्च करने के लिए बाकी है जो शायद अंडरग्राउंड में था, लेकिन वो सिर्फ एलिवेटर से ही नीचे जा सकते थे। उधर शिकाडाई बोरुतो से मिलता है और बोलता है कि ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो ट्रेनिंग में। बोरुतो फिर बताता है कि काकाशी उन्हें क्या कहना चाह रहे थे। अंदर से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वहीं चोचो दूर से सारदा को सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती है। सारदा फुल फोकस में थी। एक्चुअली उसको बार बार वही दीपा वाला सिचुएशन याद आ रहा था कि कैसे वो कुछ भी नहीं कर पाई उस बैटल में। फिर टीम 10 को एक नया मिशन मिलता है। लैंड ऑफ विंड से एक रिक्वेस्ट आया था कि उराशिकी ने जो पपेट यूज किया था ना वो अचानक ही गायब हो चुका है और अगर किसी के हाथ लग गया तो फिर बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। उधर हम देखते हैं कि दीपा लैंड ऑफ विंड में आराम से खाना खा रहा होता है जैसे कि कोई टेंशन ही नहीं है भाई को। फिर हम देखते हैं कि चोचो बोलती है कि पापा ने एक रेस्टोरेंट रेकमेंड किया था, वहाँ चलते हैं। वो लोग फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ देख करके तो चौंक गए थे। एक्चुअली पूरा रेस्टोरेंट ही खत्म हुआ पड़ा था और बहुत लोग मारे जा चुके थे। ये काम किसी और का नहीं था बल्कि ये काम अपने भाई दीपा का ही हो सकता है। फिर अगले दिन टीम 10 मिलती है टीम शिंकी से। फिर वो लोग उस रेस्टोरेंट के बारे में भी बताते हैं। सबको पता था कि भाई ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है। उधर वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां शिकाडाई ने पहले पपेट को हराया था। अराया फिर अपने पपेट का यूज करता है और पूरे एरिया को स्कैन करने लग गया था एंड फाइनली उसे पपेट भी मिल जाता है। मिशन अब तो लग रहा था कि चलो ये खत्म ही हो गया है। तभी दीपा आ जाता है। शिकाडाई तुरंत बोलता है कि ये वही आदमी है जो रेस्टोरेंट में था। दीपा ये सुनकर के समझ जाता है कि ये लड़का वही है जो टीम 7 को हराया था। फिर दीपा अपने कार्बन क्यूब से अटैक भी करता है। सिंकी फिर तुरंत अपना आयरन सैंड वॉल बना लेता है, पर वो दीपा बहुत ही आराम से उसे तोड़ भी देता है। सिर्फ एक ही क्यूब से उसका पूरा दीवार टूट गया था। हालांकि आर्या और योडो को थोड़ा सा लग भी जाता है। उधर चोचो और इनोजिन अपोजिट डायरेक्शन से हमला करते हैं ताकि थोड़ा सा इसका ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन शिकाडाई अपनी शैडो से दीपा को पकड़ लेता है। लगता है कि अब शायद मौका इन्हें मिल गया है, लेकिन शिंकी अपना ब्लैक आयरन फिस्ट का यूज करता है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था और फिर दीपा उस शैडो को भी तोड़ देता है और एक छोटा सा क्यूब से शिंकी के आयरन सैंड वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था। भाई का पावर लेवल थोड़ा ज्यादा ही है। फिर दीपा शांति से पपेट को उठाता है और जाते वक्त शिंकी को थोड़ा सा ध्यान से देख रहा था कि हाथ से स्टीम निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी शिंकी दोबारा हमला करता है क्योंकि पपेट को डिस्ट्रॉय करना ज्यादा अच्छा होगा रादर कि वो दीपा को उसे सौंप दे। तो वो कोशिश करता है और बेहोश भी हो जाता है एंड आखिर में दीपा वहां से चला जाता है। वहीं कोनोहा में शिकाडाई नारुतो और शिकामारू को रिपोर्ट करता है और सबको पता चल गया था कि ये दीपा कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है। उधर बोरुतो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। उसे अब तक पता नहीं था कि दीपा ने फिर से एक और टीम को बर्बाद ही कर दिया था। खैर जो भी है, फिर हम देखते हैं कि बोरुतो बार बार अपने राशिंगन का यूज कर रहा होता है। आई मीन प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो जितना बार भी ट्राई करता है ना उतना कुछ खास डैमेज नहीं हो रहा था। अब इसका दिमाग तो सर फिराएगा ही। फिर शिकाडाई आता है और वो शांति से बोलता है कि मैं भी दीपा से लड़ चुका हूँ और अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सिंकी की वजह से। फिर बोरुतो भी सीधा बोल देता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम सीधा दीपा से नहीं लड़ सकते। शिकाडाई को लगता है कि बोरुतो दीपा से सिर्फ नफरत करता है, लेकिन बोरुतो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि दीपा ने मुझे ये समझा दिया कि मेरे में अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। फिर शिकाडाई बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वहीं हिनाटा लंच बॉक्स लेकर के आती है। बोरुतो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश भी थी और फिर वो कहती है कि शिकाडाई के लिए भी मैं कुछ बना देती हूँ। उधर सारदा सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अब वो बहुत ही बेहतर तरीके से कुनाई को डॉज कर पा रही थी। आई मीन मोस्ट ऑफ द कुनाई तो वो डॉज कर ही ली थी, पर एक दिक्कत था, वो अपने शारिंगन को ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रख पाती है। सास्के ये चीज देख लेता है और वो फिर से बोलता है कि अपने ऊपर काम करो और इसे इम्प्रूव करो, क्योंकि जो इंडोरेंस है उसका काफी ज्यादा वीक था। फिर थोड़े टाइम बाद सारदा पूछती है कि मांग्यो के शारिंगन, क्या मैं भी ये अवेकन कर सकती हूँ? सास्के थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि हम इसके बारे में बात
बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक इतना ज्यादा सिंपल नहीं था, क्योंकि हमने नारुतो शिपुडेन में ऑलरेडी देख लिया था कि आखिर क्या कांड हो सकता है इसे। फिर साकुरा आती है, शारदा अपनी प्रोग्रेस भी बता रही थी, लेकिन जब शारदा बोलती है ना कि वो अपने पापा जैसा शारिंगन चाहती है, तो साकुरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि शारदा कुछ ज्यादा ही अब सोच रही है, उसको इस चीज के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इवन शारदा को भी लगता है कि शायद माँ थोड़ा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है, इसलिए वो मुझे इसके बारे में नहीं बता रही है। खैर वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। फिर साकुरा और सासुके बात कर रहे थे, दोनों समझ जाते हैं कि शारदा अब स्ट्रांग हो रही है, पर उसके दिमाग में थोड़ा जोर भी ज्यादा पड़ रहा है ना। फिर हिनाटा ये सब कुछ सुन लेती है दूर से। I mean, अब सभी पेरेंट्स के बीच एक अलग ही टेंशन का माहौल था। वहीं हम देखते हैं शिगाडाई प्लान बनाता है, इनोजिन और चोचो भी ज्वाइन कर रहे होते हैं। फिर शिगाडाई बोलता है कि बोरुतो विंड नेचर का यूज कर सकता है, पर वो ज्यादा देर तक इसे नहीं कर पाएगा। फिर उसे दीपा का याद आता है और वो बताता है कि पावर को फैलाओ मत, उसे एक ही पॉइंट पर फोकस करो। फिर बोरुतो टारगेट पर प्रैक्टिस भी करता है, थोड़ा अलग अलग तरीका का भी यूज करता है। वो धीरे धीरे उसका कंट्रोल भी बेटर होता जा रहा था। फिर अब सनसेट हो गया था, इनोजिन और चोचो घर चले जाते हैं, लेकिन शिगाडाई वहीं पर रुक जाता है। फिर बोरुतो और शिगाडाई दोनों बात कर रहे थे, तभी वो लोग दीपा के बॉडी के बारे में भी बात करते हैं और वो लोग ककाशी के बातों का भी ध्यान रख रहे थे। लेकिन तभी बोरुतो को कुछ समझ आता है, पावर को कंप्रेस करना है, फैलाना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ उन्हें फोकस करना होगा। ककाशी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वो शांति से इबिकी के पास जाते हैं और एक फेवर मांगते हैं। उधर हिनाटा और इनो साकुरा को गर्ल्स नाइट के लिए ले जाती है और बच्चों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। सभी माँ को अच्छा लग रहा था कि उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। फिर अगली सुबह इनोजिन चोचो आते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक जो बड़ा सा पत्थर था ना, जिस पर बोरुतो प्रैक्टिस कर रहा था, वो पूरी तरह टूट चुका है। I mean, आखिर ये कौन कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो ककाशी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने वो कर दिखाया, पर वो सिर्फ पत्थर पर ही टेस्ट नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि कोई रियल टारगेट मिले, उस पर भी प्रैक्टिस किया जाए। तो फिर ककाशी हंसते हैं और वो जुगाड़ लगा देते हैं। बोरुतो का फाइट सोजोजी के साथ होने वाला था। हाँ, ये वही इंसान है जो मुजीना गैंग का लीडर था। अब खेल में मजा आने वाला था। फिर सोजोजी बताता है कि अगर मैं बोरुतो को हरा दूं तो मेरी सजा कम हो जाएगी। ककाशी भी बोलते कि हाँ, मैं कर दूंगा। अब दोनों के पास एक मस्त रीजन था जीतने का। उस बाइक को फ्रीडम चाहिए था और बोरुतो को मतलब एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि उसका पावर काम कर रहा है। फिर ककाशी बोलते कि तुम लोगों को जो करना है करो और इस जंग को चालू करो। फिर बोरुतो सीधा अपना विंड स्टाइल राशिंगन का यूज करता है, लेकिन सोजोजी अपने विंड शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो राशिंगन था ना वो वापस चला जाता है। फिर सोजोजी हंसता है और बोलता है कि पिछले बार से तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर इतना भी नहीं हुए, फिक्र मत करो। लेकिन बोरुतो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इस बार वो ज्यादा पैनिक नहीं करता। फिर वो लोग थोड़ा सा हाथापाई भी करते हैं। बोरुतो पहले जैसा नहीं लड़ रहा था, वो सोजोजी के अटैक को अच्छे से रीड भी करता है। सोजोजी फिर से उसे खाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अपना जो बोरुतो था ना, वो उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था। फिर बोरुतो अपना नया राशिंगन बनाता है। ये बड़ा नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा कंप्रेस था और बहुत ही ज्यादा फोकस्ड भी है। और जब वो चीज सोजोजी के शील्ड पर लगता है ना, तो वो शील्ड पूरी तरह टूट जाता है। और ये देख करके भाई अपना चौंक गया था। ककाशी समझ जाते हैं कि बोरुतो ने राशिंगन को बड़ा नहीं किया, उसने बस इसे और भी ज्यादा छोटा कर दिया और काफी ज्यादा डेंस बना दिया। अगर अपना भाई सोजोजी शील्ड नहीं यूज करता ना, तो उसका खेल पूरी तरह खत्म था। ये सब होने के बाद बोरुतो देखता है कि उसका बैंडेज फट गया है, जिससे उसका जो सील था ना वो दिख रहा था। हालांकि उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम चाकरा बचा हुआ था और वो धीरे धीरे बेहोश भी हो जाता है। उधर शारदा अभी भी कुनाई को डॉज कर रही थी, पर लास्ट में एक कुनाई जो रहता है ना, वो उससे बच नहीं पाती। फिर सासुके कुछ सजेस्ट करता है, लेकिन शारदा वो चीज मानने को तैयार ही नहीं होती। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और बोलती है ठीक है, तुम मुझसे फाइट करो। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला था। फिर शारदा हमला भी करती है, पर उसका कोई भी हमला उसे नहीं लगता। शारिंगन होने के बाद भी वो साकुरा को प्रॉपरली फॉलो भी नहीं कर पा रही थी। फिर साकुरा अपनी ताकत दिखाती है, एक छोटा सा झलक, और एक बड़े से पेड़ को ही गिरा देती है। ये देख करके शारदा बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। फिर साकुरा बताती है कि तुम्हारा चाकरा कंट्रोल वीक है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर शारिंगन के साथ तुम्हारा जो कंट्रोल है वो बिगड़ गया तो पूरा ही खेल खत्म हो जाएगा। इससे काफी ज्यादा चाकरा ड्रेन भी होता है। फिर शारदा फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हिल गई थी बेचारी। सासुके और साकुरा को लगता है कि शायद इससे काम नहीं बनेगा, पर शारदा बोलती है कि मैं एक और बार कोशिश करूंगी। तो शारदा अपनी माँ के मूव्स को कॉपी करती है और इस बार दोनों का हमला लग जाता है। ये देख करके सासुके और साकुरा दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो ऐसे ही ट्रेनिंग को कंटिन्यू करे। उधर लॉग ओरोचिमारू को रिपोर्ट देता है, मित्सुकी के मिशन में जो हाशिरामा सेल था ना, वो ओरोचिमारू के पुराने लैब से चोरी हुआ था। ओरोचिमारू को भी नहीं पता था कि आखिर ये किसने चोरी किया। मतलब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही
गड़बड़ होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मिस्की को फाइनली होश आ गया था और ओरोचिमारू फिर तैयारी करता है उसके डैमेज ऑर्गन्स को रिप्लेस करने के लिए। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों ने देखा, इतना मेहनत करने के बाद भी बोरुतो और सारदा कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, लेकिन फिर भी एंड होते होते बोरुतो ने कुछ ऐसा ट्रिक यूज किया जिससे वो राशिंगन करना तो सीख गया, लेकिन साथ में वो बेहोश भी हो चुका है। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।